प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 7.2 निर्देशांक ज्यामिति विभाजन सूत्र के VVI प्रश्नों का हल करेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति विभाजन सूत्र के VVI प्रश्नों का हल। चलिए, पहला प्रश्न है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है? एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है। इसका केंद्र का निर्देशांक कितना है? इतना है, यानी 2 - 3 है। तो B के निर्देशांक इतना है, यानी 1/4 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है। AB क्या है? वृत्त का व्यास है। तो हम देखिए, हम आपको फिगर के द्वारा समझाना चाहते हैं। मान लिया जाए कि ये एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लिया जाए कि यहाँ पर है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त के 2 भागों में बांटती है, यही व्यास कहलाती है। यानी A और B। AB क्या है? एक वृत्त का व्यास है। तो A का निर्देशांक कितना है? जिसका केंद्र है, हाँ, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र मान लिया जाए कि O है, इसका निर्देशांक दिया है 2 - 3। यह है केंद्र का निर्देशांक 2 - 3। B के निर्देशांक कितना है? 1/4 है। B का निर्देशांक क्या है? 1/4 है। तो A के निर्देशांक पूछ रहा है, यही निर्देशांक पूछ रहा है। ये मान लिया जाए कि XY है, यह X और Y है, या फिर हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, X1 Y1, X1 और Y1 मानते हैं, Y1 है। यही A का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो केंद्र है, इसका मतलब है कि AB का मध्य बिंदु है। केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, इसका मतलब केंद्र O जो है AB रेखा का मध्य बिंदु है। और विभाजन सूत्र में हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यानी हम यहाँ पर लिखें X1 बराबर नहीं दिया है, Y1 बराबर नहीं दिया है, यहाँ पर X2 दो रेखा है, ऐसी 2 बिंदु है, उसको मिलाने वाली रेखा खंड है। तो मान लिया X1 है, X2 निर्देशांक है, ये Y1 और Y2 निर्देशांक। तो X2 निर्देशांक कितना है? 1 है। Y2 का मान कितना है? 4 है। और यहाँ पे X का मान कितना है? 2 है। यही बिंदु इसको विभाजित कर रहा है विभाजन सूत्र से। और Y बराबर -3 है। तो हमको निकालना है A के निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु का X निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का X निर्देशांक बराबर होता है, यह होता है X1 प्लस X2 बटा X2 बटा M1 प्लस, या फिर बटा 2 कर दीजिए सीधे। मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है, यह होता है 2। X1 प्लस X2 बटा 2। तो X कितना है? X का मान दिया है 2, यहाँ पर 2 है, तो यानी 2 बराबर X1 प्लस X2। यहाँ पर X1 कितना है? तो X1 तो X1 है, प्लस X2 कितना है? 1 है, और बटा में है 2, ये वाली X का मान 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4। और हम इसको हल करें
दो दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1। हमको x1 चाहिए और 4 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा बराबर x1। और x1 बराबर क्या, 4 में से गया 3, ये निकल गया x1 का मान निकल गया। यानी ए बिंदु के x1 यानी पहला निर्देशांक x इतना। इसी प्रकार फिर y निर्देशांक बराबर क्या होगा, तो y1 प्लस y2 बटा 2। अब y1 का मान कितना दिया है, y का मान कितना दिया है, -3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे और -3 बराबर y1 प्लस y2 का मान कितना है, 4 है, 4 बटा में 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछे गुना हो जाएगा, -6 बराबर y1 प्लस 4 और इसको इधर लाएंगे तो -6 -4 हो जाएगा बराबर y1 और y1 बराबर क्या हो जाएगा, -6 और -4 -10। अतः ए बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए यहाँ x1 3 आया है तो यहाँ पर 3 और y1 कितना आया, -10। यही ए बिंदु का निर्देशांक हो गया। अतः ए बिंदु का निर्देशांक 3 - 10। तो इस प्रकार से हम ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो अब आइए अगला प्रश्न हम देखें, कौन सा वीवीआई प्रश्न है। एक तो ये पहला था और इसको मिटाते हैं। और दूसरा प्रश्न कौन सा वीवीआई प्रश्न है जरा देखें, उसे भी हल करते हैं। दूसरा प्रश्न जो वीवीआई प्रश्न है उसको हम देखते हैं, कौन सा वीवीआई प्रश्न है दूसरा। तो दूसरा है कि यदि प्रश्न है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। यह है प्रश्न, ये आपका प्रश्न है। तो आइए इसको हम हल करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से।
तो देखा जाए यहाँ पर यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, दो बिंदु है ए और बी, दो बिंदु तल में है। मान लिया जाए कि दो बिंदु तल में है, ए, यहाँ पर बिंदु है बी, इसको मिलाने वाली रेखाखंड ए बी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका निर्देशांक क्या दिया, ए और बी क्रमशः है। ए का निर्देशांक है -2 और बी का निर्देशांक कितना है, 2 - 4 ये है। अब P के निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि AP = 3/7 AB, यानी और P रेखाखंड AB पर स्थित, P AB पर स्थित है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर P कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक हमको मालूम नहीं है। ये मान लेते हैं X है और ये है Y, ठीक है। प्रश्न कहता है कि यदि A और B क्रमशः -2 और -2 है, A और B दो बिंदु है, इसके निर्देशांक दिया हुआ है ये, और B बिंदु का निर्देशांक 2 - 4 दिया गया है, A बिंदु का निर्देशांक -2 दिया गया है, और AB पर P कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि AP बराबर दिया गया, AP = 3/7 AB ये दिया गया है। यानी हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है AP = 3/7 AB, यानी AP और AB का जो अनुपात है, ये देखिए यहाँ पर, और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, AP/AB को इधर लाते हैं बराबर 3/7, यानी यहाँ पर 3/7, यानी AP का मान 3 है, AB का मान 7 है। AB क्या है, AB का मान 7 है, AB का मान 7 इकाई है, और AP का मान कितना है, 3 है। AP यहाँ तक 3 है और टोटल AB है 7, तो इसका मतलब है कि PB कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर AP कितना है, AP यहाँ से यहाँ तक कितना अनुपात है, 3 अनुपात में है, तो 3, और A से B तक का कितना है, 7 है। तो हमको चाहिए PB, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, PB बराबर 4 हो जाएगा, तब 4 और 3 7 AB दोनों का मान हो जाएगा। यानी पूरा अनुपात कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, 7 है इकाई, और AP का कितना है, 3 है, तो PB कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 4, यानी PB बराबर 4, PB यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया। अब जो है हमको यहाँ पर विभाजन सूत्र के अंतर्गत हम अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर x1 बराबर क्या दिया गया है, x1 बराबर दिया गया है -2, यानी x1 बराबर -2, x1 है, ये x2 है, x2 बराबर 2, और y1 कितना है, y1 बराबर -2, y2 बराबर -4, और ये है यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो M1 हो गया। मान लिया जाए M1 का अनुपात कितना है,
M1 अनुपात 3 है और M2 कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 7 था, तो यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, बचेगा ये 4 है। M2 कितना हो जाएगा, तो 4 है। हमको ये निकालना है मध्य, ये बिंदु P बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो P बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो P का पहला x निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी विभाजन सूत्र से यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो गया, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, ये सूत्र है विभाजन सूत्र। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे और इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पे, और x बराबर कितना, M1 कितना है, 3 है, तो 3 और x2 कितना है, x2 है 2 प्लस M2 कितना है, 4 है, x1 कितना है, -2 है, बटा में M1 है 3 और 4, यानी टोटल है M1 प्लस M2 3 प्लस 4। यहाँ से अब हम यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 और x बराबर 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, 4 दूनी 8, माइनस में माइनस है इसलिए -8 बटा में 4 और 3 7, तो और x बराबर 6 में से 8 गया -2 बटा 7, तो x का मान -2 बटा 7 आया। अब आगे क्या है, यहाँ पर फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर M1 y2 जोड़ M2 y1 बटा M1 प्लस M2। हमको M1 का मान कितना है, 3 है, तो 3 बैठाना है, और y2 कितना है, -4 है, तो -4 बैठाएंगे, प्लस M2 कितना है, 4 है, तो 4 बिठाएंगे, और y1 कितना है, -2 है, तो -2 बैठाएंगे मान, बटा में M1 यानी 3 प्लस 4। अब इसी को हल कर देना है, हल कर देंगे तो y प्राप्त हो जाएगा, y निर्देशांक यानी 4 तिया 12 -12 -4 दूनी 8 और बटा में 4 3 7, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस में ये भी -8 -20 बटा 7। यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक निकल गया, तो P बिंदु अतः P बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया, x निर्देशांक है -2 बटा 7 और y निर्देशांक कितना आया, -20 बटा 7। यही हो गया आंसर। इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाता है, -2 बटा 7 और -20 बटा 7, यही आंसर हुआ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब साथ साथ कमेंट ज़रूर करें। तो तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं।